6 मई को घर में शादी थी। बेटे की शादी को लेकर घर में तमाम तरह की जो तैयारियां हैं पूरी हो चुकी थी। परिवार के लोग खुश थे कि 6 मई को बेटे की शादी करनी है, बारात जाना है। शादी के संबंध में आपको बता दूं कि शादी ब्याह में जो भी तैयारियां लगती है पूरी तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, अंतिम स्तर पर थी। सिर्फ ये था कि बारात जाना था, इसके बाद फिर जो बेटे के लिए जो दुल्हनिया लेकर आना था। इस बीच ऐसे खबर परिवार तक पहुंचती है कि जब खबर को परिवार के लोग सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक खबर ये आती है कि उनका जो लापता बेटा है, उसके लापता बेटे को उसी की मंगेतर ने, उसी की होने वाली पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया है। जब परिवार के लोग ये खबर सुनते हैं तो किसी को भी ये भरोसा नहीं लगता, लेकिन अंततः पुलिस जब मृतक का जो ये कहे कि उसकी जो मंगेतर है और उसके मंगेतर के प्रेमी को लेकर जब पुलिस जाती है और बॉडी रिकवर करती है और संबंधित व्यक्ति का जब बॉडी मिलता है तो सबको यकीन हो जाता है कि जिस लड़की के साथ 6 मई को 7 फेरा लेकर जीने मरने की 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाने वाला था, 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाने वाला था, वही हत्यारी बन जाएगी, किसी ने सोचा ना था। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। ये खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलकर सामने आई है। यहाँ सरगुजा पुलिस कब्र खोजती है और कब्र खोदने के बाद पुलिस शव निकालती है। पुलिस को जो प्रथम दृष्टया जब गुमशुदगी पुलिस को कायम होती है, पुलिस इसके बाद सबसे पहले जो उसकी जो पत्नी, जो होने वाली जो पत्नी रहती है, उसकी जो मंगेतर है जिसके साथ 6 मई को उसकी शादी होने वाली थी, उससे पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस के पूछताछ में वह गोलमोल जवाब देकर बचने का प्रयास करती है। इसके बाद पुलिस उसके मोबाइल के कॉल डिटेल निकालती है और कॉल डिटेल के दौरान पता चलता है कि अंतिम बातचीत उसी की मंगेतर के साथ मृतक की हुई थी। इसके बाद पुलिस उसके मंगेतर के कॉल डिटेल खंगालती है तो पता चलता है कि युवक के साथ वह लंबी बातचीत करती है। पुलिस जब अंततः दोनों को पुलिस अपने हिरासत में लेती है, अलग अलग पूछताछ करती है, तो पहले तो दोनों पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस की पूछताछ में टूट जाते हैं और अंततः पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शादी कुछ ही दिन, आज लगभग 1 मई का दिन है, 6 मई को इनकी शादी थी। शादी के 5 या 6 दिन पहले कैसे एक होने वाली पत्नी मंगेतर हत्यारी बन जाती है और जिस युवक के साथ उसकी शादी होने वाली थी कैसे उसके हत्या के वारदात को अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दे देती है। तो ये पूरी घटना छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में घटित हुई है। सरगुजा में कब्र खोद कर पुलिस एक शव को बरामद करती है। मामला जब पुलिस बरामद करती है तो पुलिस किसके निशानदेही पर बरामद करती है? पुलिस मृतक के मंगेतर के निशानदेही पर बरामद करती है, मृतक के मंगेतर उसके प्रेमी के निशानदेही पर। तो ये पूरा मामला हत्या का है। मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को आपको बता दूं कि 6 मई को इसी युवती की शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसने युवक को अपने जो होने वाले मंगेतर को उसने मिलने के लिए बुलाया। अब प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। सबूत मिटाने के लिए लाश को दफनाने के बाद प्रेमी प्रेमिका जो ये कहे कि किसी को पता ना चले, किसी को कानो कान खबर ना हो, ऐसे सोचते हैं और इसके बाद ये घर निकल जाते हैं। जांच के दौरान पुलिस को जब अहम सुराग मिलता है, पुलिस के हाथ में एविडेंस मिलता है, तो इसके बाद पुलिस अपनी जांच की दिशा जो उसकी मंगेतर है उसकी तरफ आगे बढ़ाती है और अंततः पुलिस को वहां पर सफलता मिलती है। आपको बता दूं कि पुलिस पहले शक के आधार पर, चूंकि पुलिस के शक की सुई उसके मंगेतर के ऊपर आकर टिक जाती है, तो पुलिस जब पहले उसके मंगेतर को बुलाकर पूछताछ करती है तो पहले को कई तरह के गोलमोल जवाब देकर बात को टालने का प्रयास करती है और वह कहती है कि वह ऐसे वारदात को अंजाम दे ही नहीं सकती, वह कैसे इस तरह की घटना को अंजाम दे देगी। इसके बाद पुलिस उसके जो कॉल डिटेल है, कॉल डिटेल खंगालती है और कॉल डिटेल के बाद पुलिस को पता चलता है कि मृतक की अंतिम बातचीत उसी की जो होने वाली पत्नी है, उसकी मंगेतर है, उसी के साथ हुई थी। और इसके बाद पुलिस को संबंधित स्थल का ये जो घटना स्थल जहाँ पर घटना घटी थी वहां का पुलिस को लोकेशन भी मिलता है। लोकेशन के आधार पर पुलिस इसके बाद भी जो प्रेमिका रहती है, उसकी जो होने वाली मंगेतर रहती है, उसके
कॉल डिटेल को खंगालती है तो एक युवक का उसमें नाम सामने आता है और युवक से जब पूछताछ की जाती है तो दोनों पुलिस के सामने टूट जाते हैं। पुलिस के सामने पूरी सच्चाई ये बयां कर देते हैं। इसके बाद पुलिस दोनों को लेकर संबंधित जगह पर जाती है। पुलिस वहां से बॉडी को रिकवर करती है। आपको बता दूं कि जो पुलिस के जब पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही थी तो ये सहम गए थे, डर गए थे। और ये दोनों जिन्होंने मृतक को जो अपनी जो प्रेमिका कहे, उसकी जो प्रेमिका कहे, प्रेमी कहे, या जो मृतक की जो मंगेतर है उसका प्रेमी, ये दोनों फांसी लगाने का प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन इससे पहले पुलिस इन तक पहुंच जाती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। मामला आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला सरगुजा के बतौली थाना क्षेत्र का है। इस तरह की जानकारी हमारे लोकल टीवी के पास है। उस जानकारी के मुताबिक घोघरा गांव निवासी पुष्पा किरकिट्टा, जिसकी उम्र 20 साल है, की शादी सीतापुर के जजगा निवासी अमृत लकड़ा 25 साल के साथ तय हुई थी। विवाह की रस्में 5 मई से शुरू होने वाली थी। 7 मई को बारात आने वाली थी। इससे पहले ही पुष्पा ने अपने मंगेतर, चूंकि इससे पहले पुष्पा और अमृत दोनों, जो अमृत मृतक है, ये दोनों आपस में बातचीत किया करते थे और इसी बातचीत का फायदा उठाकर उसने 26 अप्रैल को उसने ये कहे कि अमृत लकड़ा को घोघरा बारात में, जो अमृत लकड़ा 26 अप्रैल को आया हुआ था, तो इस बात की जानकारी पुष्पा को भी थी। इसके बाद पुष्पा उसे फोन कर कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इसके बाद उसे मिलने के लिए किरकिट्टा बुलाती है, जो उसका गांव था पुष्पा का। इसके बाद दोनों की मुलाकात करने के लिए एक जगह तय करती है। पुष्पा कहती है कि हम दोनों की मुलाकात जंगल किनारे होगी। चूंकि अमृत को पता था कि इसके साथ मेरी शादी होने वाली है, मेरी होने वाली मंगेतर है, तो उसके ऊपर वो सीधा आंख बंद करके भरोसा कर रहा था। ब्लाइंड, ये कहे कि ब्लाइंड सपोर्ट जो होता है, आंख बंद करके उसके ऊपर भरोसा कर रहा था। इसके बाद जब वहां पर पहुंचता है, अमृत जब पहुंचता है जो मृतक है, तो उसके बाद पहले से वहां पर बबलू पहले से वहां पर छुपा हुआ था। आपको बता दूं कि बबलू ने जैसे ही अमृत को देखा तो इसके बाद उसके हाथ में थी कुल्हाड़ी। अमृत को देखते ही वो अमृत पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। उसके अमृत के सीने, सिर और चेहरे पर ये वार कर देता है और उसे लहूलुहान कर मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद उसका गला भी घोटा जाता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि हमने जब इसके ऊपर वार किया है तो अधमरा ना बच जाए। इसके बाद ये गला भी घोटते हैं और दोनों इसके बाद मिलकर शव को वहां पर जंगल में ही गड्ढा खोदते हैं और पास में ही दफन कर दोनों वहां से भाग निकलते हैं। शायद दोनों को ये लग रहा था कि हम इस वारदात को अंजाम देकर निकल जाएंगे और किसी को इस मामले की जानकारी नहीं लगेगी। अमृत लकड़ा, चूंकि इसकी शादी होनी थी 6 मई को उसकी शादी होनी थी, 7 मई को, तो इसके बाद जब ये अचानक लापता हो जाता है शादी के कुछ दिन पहले, क्योंकि इसकी शादी 7 से 8 दिन के आसपास बची हुई थी, जब ये अचानक लापता होता है तो परिजनों की चिंता बढ़ जाती है। परिजन सोचते हैं भाई कि इसकी शादी होने वाली कुछ दिन बाद, तो अचानक कहाँ चला गया। 1-2 दिन तक खोजबीन करते हैं। जब खोजबीन पता नहीं चलता तो 28 अप्रैल की तारीख होती है। परिजन सीतापुर थाने पहुंचते हैं और वहां पर गुमशुदगी की रिपोर्ट ये दर्ज करवाते हैं। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पुलिस भी चौकसी बरतती है और अपनी तफ्तीश, अपनी जांच की दिशा आगे बढ़ा देती है। पुलिस अमृत के मोबाइल की जो ये है कॉल रिकॉर्ड और उसकी लोकेशन की जांच करती है। जांच के दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि लापता होने से पहले उसकी पुष्पा किरकिट्टा, जो उसकी होने वाली मंगेतर है, 7 मई को जिसके साथ शादी होने वाली थी, 6 से 7 मई के बीच में उसके साथ बातचीत हुई थी। उसका आखिरी मोबाइल लोकेशन भी घोघरा में मिलता है। इसके बाद पुलिस को जब पुलिस के सामने आ जाकर क्लियर हो जाता है, लोकेशन मिल जाता है, अंतिम बातचीत का पता चल जाता है, तो उसके बाद पुलिस पुष्पा से पूछताछ करनी शुरू कर देती है। लेकिन जब पुलिस पहली बार उससे पूछताछ करती है तो वह किसी भी तरह की कोई जानकारी देने से पुलिस को इनकार कर देती है। वह कहती है कि मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस जब पुष्पा किरकिट्टा के मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड की जांच करती है, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया था, तो पता ये चलता है कि उसकी लंबी बातचीत बबलू जहान टोप्पो, जिसकी उम्र 22 साल है, उससे होती रही है। पुलिस ने पुष्पा किरकिट्टा के साथ उसका जो प्रेमी है बबलू को भी बुधवार को हिरासत में लिया।
दोनों से अलग अलग कड़ाई से पुलिस पूछताछ करती है। तो उन्होंने अमृत जो है लकड़ा की हत्या करना स्वीकार कर लिया। उसके बाद पुलिस उनके निशानदेही पर बुधवार शाम जो जहां पर इन्होंने उस लाश को हत्या की वारदात को अंजाम देने का जहां पर दफन किया था वहां पहुंचती है। इसके बाद दोनों के निशानदेही पर पुलिस शव को जो दफन किया गया था उसे रिकवर करती है। पुलिस ने कब्र की खुदाई के लिए, चूंकि ये मामला हत्या के बाद कब्र को गाड़ दिया गया था, ये कहें कि कब्र को दफना दिया गया था, तो इसके बाद ये दंडाधिकारी की अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे मामलों में पुलिस हर मामलों में दंडाधिकारी की पहले अनुमति लेती है, इसके बाद पुलिस अपनी जांच की दिशा जहां पर कब्र निकालना होता है पुलिस निकालती है। फिर पुलिस गुरुवार सुबह बतौली सीतापुर की पुलिस टीम भी वहां पर पहुंचती है और शव को कब्र से बाहर निकाला जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी इस दौरान वहां पर मौजूद रही। पुलिस की पूछताछ में ये पता चला कि पुष्पा और प्रेमी बबलू पर जब पुलिस दबाव बना लगती है तो ये दोनों आत्महत्या करने का ये दोनों ने डिसीजन ले लिया था कि अब हम आत्महत्या कर लेंगे। दोनों ने साथ मरने की रणनीति और प्लानिंग भी कर ली थी। दोनों ने फांसी लगाने के लिए ये कहे कि बाजार से रस्सी भी खरीदी थी, लेकिन वे ऐसा कुछ कर पाते इससे पहले ही पुलिस उन तक पहुंच जाती है, दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। मामले को लेकर जो जांच कर रहे पुलिस के अधिकारी है, पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि जांच में ये चीजें भी सामने आई है कि युवती और उसके प्रेमी ने कई महीने पहले युवक के हत्या की साजिश रची थी। जो अमृत लकड़ा है तो बतौली बुलाया गया था, लेकिन उस दौरान वो नहीं आया, तो हत्या की साजिश में दोनों सफल नहीं हुए। इसके बाद दोनों हमेशा से प्लानिंग में लगे रहे कि कब अमृत को बुलाया जाए और कब अमृत को मौत की नींद सुला दिया जाए। अंततः 26 अप्रैल की तारीख होती है जब अमृत घाघरा बारात आया हुआ था। पुष्पा को जैसे ही पता चलता है कि उसका होने वाला मंगेतर बारात में पहुंचा है तो उसे मिलने के लिए अपने गांव बुलाती है। गांव के पास में एक जंगल लगा होता है, जंगल में ले जाती है। इसके बाद वहां पर पहले से उसका जो प्रेमी था, पुष्पा का प्रेमी बबलू छुपा हुआ था। बबलू कुल्हाड़ी से उस पर वार करता है, ताबड़तोड़ वार कर उसे लहूलुहान कर देता है। इसके बाद गला घोटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। लाश को पास में एक गड्ढा खोदकर उसे वहां पर दफन कर दिया जाता है। इसके बाद जब गुमशुदगी की जब रिपोर्ट पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस जांच की दिशा आगे बढ़ाती है और अंततः पुष्पा और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लेती है। अब अगले खबर में फिर से आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।